ऑल टाइम हिट स्ट्रैटेजी पे आज हम बात करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान से देखिएगा, ये वाला MA। अब जैसे MA लिखते हैं तो यहाँ पे आपके सामने ये टेक्निकल्स में माफ़ कीजिएगा, चार्ट पे हम दोबारा जाएंगे। इस जगह को देखिए, मूविंग एवरेज रिबन, इसको अपने चार्ट पे लगाएंगे। याद रखिएगा, ये बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक स्ट्रेटजी है। इस स्ट्रेटजी के बलबूते पे बहुत कुछ किया जा सकता है। इसको ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे। यहाँ पर 4 इंडिकेटर्स है, 4 मूविंग एवरेज है, 1 2 3 और नीचे और एक है चौथा। तो हमें चौथे की ज़रूरत नहीं है, हम इसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब SMA है, सबको हम कर देंगे, यहाँ पर EMA करेंगे। चलिए, हमने सबको EMA कर दिया है। अब ध्यान से देखिए, क्लोज लिखा हुआ, इसको ऐसे ही रखेंगे। यहाँ पे वैल्यूज 20, 50 और 100 है। यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव करेंगे हम। सबसे पहला बदलाव होगा, फर्स्ट वाला होगा 50, सेकंड वाला होगा 100 और थर्ड वाला होगा 200। बस रंगों में थोड़ा बदलाव ताकि एंट्रीज अच्छे से ध्यान में आए, समझ में आए। सेकंड वाला येलो, थर्ड वाला रेड। बस अब यहाँ पर आपका ध्यान मैं ज़रूर चाहूँगा कि हम एंट्रीज कब करेंगे, एंट्रीज हम कब नहीं करेंगे, इस बात को हम पूरी तरीके से ध्यान में रखने वाले हैं। बहुत सारे लोग इस इंडिकेटर को इस्तेमाल बहुत अच्छे से नहीं कर पाते। मैं आपको सबसे पहले इसके बारे में बता देता हूँ, कहाँ गलती करते हैं, किन किन चीज़ों पे गलती करते हैं। वो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है जानना और समझना, ताकि आप यहाँ पर बेहतर ढंग से आप यहाँ पे काम कर सकें। ठीक है, आइए सबसे पहले हम यहाँ पे समझते हैं। स्ट्रेटजी बहुत ज़्यादा आसान है। यहाँ पे 3 लाइन्स है, पहला रेड, दूसरा येलो, तीसरा ग्रीन। ये सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस में भी हमें बहुत ज़्यादा 50 MA पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। अगर काम 50 MA पे हो रहा है तो हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देने वाले हैं। हमारे लिए इम्पोर्टेंट होगा कि येलो वाला लाइन मतलब 100 MA और ये 200 MA। अच्छा, इसी के साथ मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ। एक इंडिकेटर का इस्तेमाल इसी के साथ कर सकते हैं, वो है TMA का। ये TMA सेंटर्ड बैंड्स इंडिकेटर, इसको हम आप सबसे पहले चार्ट पे लगा लिए। इसके इंडिकेटर सेक्शन में जाएंगे, सेटिंग्स में 12 लिखा हुआ है, 12 का कर देंगे 30। नीचे आएंगे, 2 लिखा हुआ है, इसको कर देंगे 1.2। स्टाइल में जाएंगे, TMA अप, मिड, डाउन और लाइंस तीनों भी बंद कर देंगे। अब यहाँ पर आपका मैं ध्यान ज़रूर चाहूँगा, ध्यान से देखिए। अभी हम एंट्री कब करेंगे पहले वो समझ लीजिए। अगर नीचे रेड लाइन से ऊपर येलो लाइन है और प्राइस अगर येलो लाइन को टच कर रहा है, ग्रीन लाइन पे हम एंट्री नहीं करने वाले हैं। कई बार क्या होता है कि ग्रीन लाइन पे आने के बाद तुरंत आप यहाँ से एंट्री कर लेते हैं, फिर कई बार मार्केट नीचे भी चला जाता है, ऐसा भी होता है। तो इसलिए हम ग्रीन लाइन से ज़्यादा तवज्जो देंगे हम हमारे येलो लाइन को। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे येलो लाइन पे आया, प्राइस एक्शन बना और यहीं से हमने एंट्री ले लिया। अब यहाँ से एंट्री लेने के बाद हम कब तक वेट करेंगे, अब ये समझने वाली सोचने वाली बात है। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। जब आपको 1 2 और 3, जब तक इस प्रकार के 3 आइकन सिग्नल रेड के ना दिख जाए तब तक हम वेट करने वाले हैं। तो इस जगह के अनुसार आप देखेंगे, ये 1 था, इसको देखेंगे तो 1 है, फिर ये वाला सेकंड है और फिर यहाँ पर एक थर्ड है। तो यहाँ पे हम अपना एग्जिट होगा। तो काफ़ी बड़ा एक इसने कैप्चर किया है। फिर अब वेट करेंगे हम। अब यहाँ पे भी मार्केट ने यहाँ से रिवर्स लिया है, पर हम ऐसे जगह पे एंट्री नहीं कर सकते क्योंकि प्राइस येलो लाइन तक नहीं आया है। हम वेट करेंगे, आइए देखते हैं। और अगर ये हमारे कॉल साइड में है, अगर रेड नीचे है, इस प्रकार से रेड नीचे है फिर येलो है, तो हम सिर्फ कॉल साइड में ही एंट्री करने वाले हैं, पुट साइड में कतई नहीं। अब देखिए,
यहाँ पर देखिए हम क्यों कह रहे थे ग्रीन साइड में हम बार बार एंट्रीज नहीं करते। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ग्रीन लाइन पे आया है, पर हम यहाँ पे एंट्री नहीं करेंगे। हम करेंगे जैसे ये इस जगह पे येलो लाइन पे आके कोई प्राइस एक्शन बनाता है। अब देखिए यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो येलो लाइन पे यहाँ पे आके इसने प्राइस एक्शन बनाना शुरू किया, ठीक है। इस जगह पे प्राइस एक्शन बनना शुरू हुआ है यहाँ पर। तब हम ऐसी जगह से क्या करेंगे, फिर से एंट्री करेंगे और उसी प्रकार से 3 सिग्नल्स के लिए हम यहाँ पर वेट करेंगे। ये हो गया कॉल साइड की तरफ। अब आगे बढ़ते हैं कि पुट साइड में आपको किस तरीके से चीज़ें दिखाई दे सकती है। अब देखिए यहाँ पे आ गया है येलो लाइन पे, हालांकि यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है, सिग्नल यहाँ पे आया है, तो यहाँ पे एक प्राइस एक्शन भी बना है। अब हम मानते हैं कि आप अगर यहाँ से एंट्री करते हैं, आप कहेंगे मार्केट तो यहाँ से नीचे चला गया, हाँ यहाँ से बेशक यहाँ से नीचे गया है, तो यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस भी हिट हुआ है। अगर स्टॉप लॉस हिट हुआ है तो हम तब तक एंट्री नहीं करेंगे जब तक अगर ये रेड नीचे है, येलो ऊपर है, तब तक हम दोबारा कॉल साइड में एंट्री नहीं करने वाले। इस बात का आपको पूरा ज़्यादा ध्यान रखना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे अगली वीडियो में तब तक के लिए जय हिंद।